हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज योर गर्ल मायरा सिंह। और आज की वीडियो में मैं एक स्टोरी कह सकते हैं, एक इमोशनल स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करने वाली हूँ, कुछ चीज़ें क्लियर करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको अपने डॉग के बारे में बता देती हूँ, जिसका नाम है मून, जो डॉग से ज़्यादा हमारे परिवार का एक सदस्य है। तो मून हमारा डॉग है और इंस्टाग्राम पे एक आईडी है जिसका नाम है एलवी द पूडल। और बहुत लोग मुझसे पूछते हैं एलवी द पूडल कौन है, क्योंकि मैं उस अकाउंट को फॉलो करती हूँ। और लोगों को ये भी लगता है क्या मून एलवी द पूडल की आईडी, क्या वो मून है, क्योंकि वो दोनों बहुत सिमिलर है। तो मैं बता देती हूँ एलवी कौन है। एलवी मेरा फर्स्ट डॉग था एंड अनफॉर्चुनेटली वो अब इस दुनिया में नहीं है। यस, ही इज़ नॉट अलाइव एनी मोर। तो मैं उसके बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। सबसे पहली अच्छी बात मैं बताना चाहती थी कि एलवी और मेरा बर्थडे सेम डेट पे आता था, 6 जुलाई। वो भी 6 और मैं भी 6। तो मैं बहुत खुश थी। तो एलवी मेरा फर्स्ट एवर डॉग, फर्स्ट एवर पेट था। मतलब नॉट फर्स्ट एवर पेट, मेरे पास पहले भी पेट्स थे, बट फर्स्ट एवर डॉग पेट जो मुझे हमेशा से चाहिए था, वो एक डॉग था, वो एक पूडल था। तो मेरे मम्मी पापा ने सोचा चलो उसकी ये भी इच्छा पूरी कर देते हैं। तो हमने एलवी को ढूंढ लिया और एलवी अपने सफ़र करके आया मुंबई फ्रॉम दिल्ली। जिस दिन वो आया, बहुत सारी चीज़ें नोटिस की हमने कि वो थोड़ा सा वीक था। जितना होना चाहिए था उससे बहुत ज़्यादा वीक था। बट हम फिर भी थोड़े खुश थे उसको देख के, उसको प्यार कर रहे थे। मेरे लिए तो मेरा सपने जैसा था वो। और थोड़ी देर में हमने उसके साथ खेला, सब कुछ किया। फिर जैसे ही उसने अपनी यूरिन पास करी घर पे आने के बाद पहली बार, हमने देखा कि उसकी यूरिन में ब्लड था। एंड वी ऑल वर लाइक शॉक। मेरे पास आज तक कभी डॉग नहीं था, तो मैंने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया था। और मेरी मम्मा ने भी आज तक, उनके पास डॉग्स थे या पापा के पास भी, पर हमने ऐसा कभी कुछ देखा नहीं था। सो वी ऑल वर वेरी वरीड कि ये क्या हो गया है हमारे डॉग को, अभी तो आया है। एंड फिर हमने जहाँ से उसको लिया था, हमने उनको कॉल किया कि इसके ब्लड आ रहा है यूरिन में से, व्हाट इज़ हैपनिंग। तो उन्होंने बोला कि कुछ नहीं है, छोटी सी बात है, क्या हो सकता है वो इतना बड़ा ट्रैवल करके आया है, तो शायद इसलिए वो थोड़ा थक गया हो, इसलिए वो वीक भी हो और उसके यूरिन में से ब्लड आया। तो उन्होंने ये बोला, तो थोड़ा सा मुझे लगा ठीक है, थोड़ी और देर हम देख लेते हैं। फिर जब हमें लगा कि कोई बात नहीं, लेट्स सी, 2-3 बार उसने और यूरिन पास किया एंड तब भी ब्लड आ रहा था। तो वी वर लाइक नेक्स्ट लेवल वरिड, क्योंकि हमें लगा था थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, बट वो नहीं हो रहा था। तो हमने उसकी यूरिन की पिक्चर भेजी थी जहाँ से हमने लिया था उनको। और उन्होंने तब बोला कि आप एक काम करो, उसको वापस दे दो, क्योंकि ये हो सकता है सीरियस चीज़ हो कोई। और तब हमें लगा कि वापस दे दो, ये तो नहीं हो सकता, वो आ चुका है, अब वापस थोड़ी हम दे सकते हैं, ऐसा नहीं करेंगे हम। और वो बहुत छोटा भी था, वो आई गेस 45 डेज का था। मतलब उन्होंने हमें बोला था कि वो 1 महीने से ज़्यादा बड़ा है, बट आई एम नॉट श्योर कि वो बड़ा 2 मंथ्स का बोल रहे थे, बट आई डोंट थिंक सो इतना बड़ा था, क्योंकि ही वाज वेरी टाइनी। तो फिर हमने उसके डॉक्टर को बाद पिक्चर्स, हमने अपने जो हमारे डॉक्टर है, मतलब पेट, मून के भी जो डॉक्टर है, उनको हमने पिक्चर्स भेजी। उन्होंने भी बोला कि नहीं, आपको कहीं दिखाना पड़ेगा, जैसे सीरियस। फिर हम हमारे घर के पास एक कोई डॉक्टर थे, हम उनके पास गए, मून सॉरी एलवी को लेके। एंड एलवी को लेके गए तो उन्होंने बोला कि दिस इज अगेन, उन्होंने भी यही बोला कि ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, लेकिन हम इसका इलाज नहीं कर पाएंगे, सॉरी। आप एक दूसरा हॉस्पिटल था वर्ली में, आप वहां पे जाओ। तो एंड एट दैट टाइम 12-1 बज रही थी रात की, क्योंकि 8-8:30 बजे हम वहाँ गए थे। ओके, हाँ, हाँ 8-8:30। ठीक है, तो लेट हो गया था बेसिकली थोड़ा सा। बट हम वहाँ फिर पहुँचे 11 बज पहुंचे गए थोड़े थे। लेट थे आई गेस, यस। तो फिर हम वहाँ वर्ली गए उसको लेके। तो एलवी के बहुत सारे सैंपल टेस्ट हुए, बहुत सारे टेस्ट करे उसके। एक वो डॉग्स में एक जो हाँ, और प्रॉब्लम हो, बेसिकली हमने एक टेस्ट इसलिए करवाए थे क्योंकि मैंने भी ऑनलाइन रिसर्च करी थी, मम्मा ने भी की थी। तो हर जगह ये आ पर्वो रहा था वायरस कि तो नहीं है। पार्वो वायरस हो सकता है अगर आपके डॉग को ब्लड आ रहा है यूरिन में। दैट्स द एक सिम्टम था उसका। तो वी ऑल वर लाइक रियली वरिड, क्योंकि वो बहुत ही मुश्किल डिजीज होता है क्योर करने के लिए। पर हमने टेस्ट करवाए एंड नहीं था पर वो वायरस उसे। तो वी ऑल वर अगेन वेरी हैप्पी। और उसको एक्चुअली स्टार्टिंग में ये भी डिफिकल्टी थी कि वो खाना नहीं खा रहा था ढंग से, पानी भी नहीं पी रहा था। तो डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन दी हमें। उन्होंने बोला कि आप ये खाना खिलाओ तो वो खाएगा।
फिर हम वापस घर आ गए एंड यू नो व्हाट, आई थॉट दैट ही वाज गेटिंग बेटर। वो थोड़ा सा चलने लग गया था, मतलब वो बहुत कम चलता था बिकॉज ही वाज रियली वीक, पर वो थोड़ा चलने लग गया था, थोड़ा खेलने लग गया था, पानी खाना थोड़ा खाने लग गया था। हमें ये भी And- लग रहा था कि हम उसे भेजेंगे देन उसकी तबीयत और खराब हो और जाएगी, खराब हो तो जाएगी। हम उसका यहीं पे ट्रीटमेंट करवा के फिर उसे अगर लगता है हाँ, कि अगर है तो फिर हम उसे भेजें या फिर जो भी है। we just मतलब मैं उसको बस ठीक हम ये चाह रहे करवाना थे कि बस वो ठीक हो जाए ठीक हो कैसे जाए भी। एट दैट पॉइंट। तो वो घर आ गया था और वो ठीक होने लग गया था ऐसा मुझे लग रहा है, और वो ठीक हो रहा था, वो पानी पी रहा था, खेल रहा था, कूद रहा था। फिर नेक्स्ट डे बेसिकली मेरा शूट था, तो मुझे अपने शूट पे जाना था, और उसी मॉर्निंग एलवी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। वो पानी उसने वापस पीना बंद कर दिया था, उसकी ब्लड वापस आ रहा था, एंड हाँ मीन टाइम में उसका ब्लड थोड़ा कम हो गया था आना यूरिन में से, और फिर वापस वही चीज़ें होने लग गई थी। एंड हमें लगा कि डॉक्टर के पास एक बार दोबारा जाना चाहिए। तो पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं शूट पे गई और मेरी मम्मी मेरे साथ नहीं थी, क्योंकि मम्मी एलवी को हॉस्पिटल लेके गई थी। मैं अपने डैड के साथ शूट पे गई थी एंड मम्मा एलवी के साथ हॉस्पिटल गई थी, और मैं पूरे दिन शूट कर रही थी बेसिकली। तो उस दिन वो भी हुआ था ना, शिवरात्रि थी। हाँ, और मैं उस दिन पहले शिवरात्रि थी तो बहुत जाम था, तो हम चाहते थे कि हम जल्दी पहुंच जाए हॉस्पिटल, बट हम जाम था इतना तो नहीं पहुंच पाए थे। तो मैं शूट पे गई एंड मम्मा एलवी के साथ थी, और डॉक्टर्स ने भी बहुत कोशिश की थी उसको बचाने के लिए, हर चीज करी थी। उन्होंने मम्मा को बोला था, मैं कट करूं? नहीं बोल देती हूँ। बेसिकली उन्होंने मम्मा को बोला था कि ये शायद ना बच पाए, तो क्या आप ट्राई करना चाहते हो उसको बचाना, या फिर हम उसको वो कर। तो मम्मी ने बोला कि ये सब मुझे नहीं पता था, ये अब पता है। तो मम्मी ने बोला नहीं, आप अपना बेस्ट ट्राई करो, आप इसको बचाओ, आप कोशिश करो कम से कम। और 1:30 पे आई थिंक मैं पहुंची थी हॉस्पिटल, एंड देन हमने 6:30 तक ट्राई किया था। और मैंने फिर 6:30 पे जब हुआ तो मैंने तुम्हारे पापा को एक मैसेज भेजा था। हाँ, पापा को मैसेज भेजा था जब वो नहीं रहा था। बहुत कोशिश की। एक्चुअली उसके ना बाय बर्थ उसकी किडनी में प्रॉब्लम था। हाँ, सो बेसिकली कोई वायरस नहीं था, बाय बर्थ उसको उसकी किडनी में कोई प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से वो डिटेक्ट नहीं हुआ था। उसका मतलब यही था कि हमारे पास आके मतलब जो भी था, बेसिकली वो बच नहीं पाया। उसके बावजूद हमने कोशिश करी थी, और मैं पूरे टाइम शूट कर रही थी, तो मुझे कोई आइडिया नहीं था। पापा ने मुझे नहीं बताया था, क्योंकि अगर मुझे उस टाइम पता चलता, आई वुडंट हैव बीन एबल टू बी देयर, आई वुडंट हैव बीन एबल टू बी इन माई कॉन्शियसनेस, और मैं शूट नहीं कर पाती शायद। और मैं रास्ते में थी, रास्ते में भी मतलब मुझे अंदर से एक इंट्यूशन आ गई थी कि ऐसा कुछ हुआ है। ये मैं एक्चुअली वरिड थी एलवी के लिए कि एलवी ठीक है। मैंने पापा से पूछा, बट उन्होंने मुझे फिर भी नहीं बताया था। सो बेसिकली पापा ने तो मुझे नहीं बताया था, बट मम्मा ने पापा को इन्फॉर्म करने के लिए एक मैसेज भेजा था, ही इज़ नो मोर। एंड वो मैसेज मैंने देख लिया था। सो मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या हो रहा है, बट पापा ने स्टिल मुझे नहीं बताया। वो मुझे कुछ बोल रहे थे कि ही इज़ नो मोर, वैसे कुछ भी बोल रहे थे, जस्ट तो मेरे को नया पता चले उस वजह से। तो मुझे नहीं पता था, पापा भी वहाँ पे नहीं थे, तो मम्मा अकेली थी, तो सब कुछ मम्मी ने अकेले किया था। एंड मैं उसको लास्ट टाइम भी नहीं देख पाई थी। फिर उसके बाद जब हम वापस शूट से आए, शूट ख़त्म हो गया था आई गेस 8-9 o'clock, एंड देन जब मैं वापस घर आई थी, तब मैंने मम्मी से पूछा कि मैंने मैसेज देख लिया है, तो आप मुझे बता दो। बट उन्होंने मुझे फिर भी बोला कि नहीं, हमने कहीं दे दिया है, बिकॉज उसकी वो तबीयत उसकी ठीक हो गई है, बट हमने उसको कहीं दे दिया है। एंड मुझे फिर भी बिलीव नहीं हो रहा था। सो सॉरी गाइस, मून थोड़ी सी आवाज़ कर रहा था, वो खेल रहा था, तो मुझे थोड़ा सा कट करना पड़ा। हाँ, तो मैं कह रही थी, तो मैं घर आई थी, तो मम्मा ने बोला कि हमने उसको कहीं दे दिया है, बट आई कुडेंट बिलीव माई ईयर्स। एंड मैंने मम्मा से पूछा, आप सच बोलो, आप सच बोलो। तब शी स्टार्टेड क्राइंग एंड आई ऑल्सो स्टार्टेड क्राइंग, एंड मुझे पता चल गया था ये सब हुआ। सो या, एंड एलवी अभी भी हम सबके दिल में है, हम उसको अभी भी बहुत प्यार करते हैं। और आप ये मत समझना कि हमने एलवी को मून से रिप्लेस किया है, ऐसा कुछ, बिकॉज एलवी इज इरिप्लेसेबल,
He is my first ever pet dog. He was my first ever pet dog, and I love him more than anything. और of course, Moon, Mr. Moon तो है ही हमारे साथ हमेशा. मून अपनी जगह पे है और एलवी अपनी जगह पे है. मून तो अब तुम्हारा ब्रदर है ना? वो भी मेरा ब्रदर ही था वैसे, बट ये भी मेरा ब्रदर है. दोनों मेरे भाई हैं. और ये स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी क्योंकि बहुत दिनों से इतने चीज़ें पूछ रहे थे लोग. सो आई कुडंट हाइड इट एनी मोर. एंड ये अच्छी स्टोरी थी. मुझे लोग उसके अकाउंट पे भी बहुत रिक्वेस्ट भेजते हैं क्योंकि सबको लगता है कि ये अकाउंट फॉलो है. और सबसे अच्छी बात ये थी कि एलवी का जो नाम था वो मैंने रखा था. इट्स नॉट एलवी, इट्स ELVY एलवी. और मून का नाम मम्मी ने रखा था, जो सबको बहुत बढ़िया लगता है. मून, मिस्टर मून. सो या बेसिकली ये स्टोरी थी. आई थॉट मुझे आपके साथ ये सब शेयर करना चाहिए था. और आई थिंक अवेयरनेस होनी चाहिए. पेट ओनर्स, जितने भी पेट लवर्स हैं, उन सबको ये सब पता होना बस चाहिए. ये होना चाहिए कि जब बहुत ज्यादा छोटी एज में उनको नहीं ले लाना चाहिए कभी भी. हमारे साथ एक चीज हुई थी कि हम जब एलवी को ले रहे थे तो हमें ऐसा बोला गया था कि वो 2 months का था. बट डॉक्टर्स ने भी ऐसा बोला कि ही इज नॉट. बट हो सकता है वो 2 months का हो, बट वो ऑलरेडी बीमार था इंटरनली. दैट्स व्हाई वो थोड़ा टाइम था. बट कुछ डॉक्टर्स के पास हम गए थे तो उन्होंने बोला था कि नहीं, ये 2 months से छोटा है. सो ट्राई कि आप जब भी किसी डॉग को अडॉप्ट करते हो या लेते हो तो आप उसे ज्यादा छोटी एज में उसकी मम्मी से अलग ना करो. जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए तब आप उसको अपने घर पे लाओ और उतना ही प्यार दो. हाँ, और हम भी उसको भेजने में भेज सकते थे, बट मुझे ये था कि जब वो आ गया है हमारे पास तो हमें ये नहीं था कि इसके अंदर ये है तो अब इसे भेज दो. बस ये था कि वो कैसे भी ठीक हो जाए. तो और आई थिंक उस टाइम पे मम्मा, मतलब मोस्टली मम्मा, एक दिन के लिए वो 3 days था हमारे पास. और सिर्फ 3 days के लिए था. फर्स्ट डे तो वो जिस दिन आया था उस दिन हम लोग पूरा दिन ही हॉस्पिटल और वो सब थे. सेकेंड डे वो ठीक था और थर्ड डे वाज दिस लास्ट डे. और इसमें मैंने जैसे क्लिप्स लगाई हैं बीच बीच में थोड़ी सी उसकी, तो लोग और इस बीच में आई गेस हम उसमें ही इतना मतलब इंट्रोस हो गए थे कि हम सिर्फ उसके बारे में सोच रहे थे. मेरी मम्मा मेरा पूरा सोशल मीडिया हैंडल करती हैं. उन्होंने अपना फोन नहीं छुआ होगा. वो सिर्फ उसको खाना खिलाना, उसको पानी पिलाना, उसका ध्यान रखना, उसको प्यार करना, हम सब वही कर रहे थे. और पापा तो इतने ज्यादा वो हो गए थे कि जब मून आया था एलवी के बाद तो उसने 2 दिन तक तो मून को देखा ही नहीं था. कि मेरे पापा भी डॉग लवर ही हैं और वो एलवी से बहुत कनेक्ट हो गए थे, बहुत प्यार करते थे. और हम सबको ये था कि वो ठीक हो जाएगा. हमने सोच लिया था कि ये तो अब ठीक होगा ही होगा. बट वो जो हुआ, पर उसके बाद मेरे पापा को भी, मतलब जब मून आया था तो वो एकदम से मून को इतना प्यार नहीं कर पाए. नाउ द थिंग्स हैव चेंज्ड ऑफ कोर्स. मून और पापा आर लाइक बडीज. बट मून सबसे ज्यादा पापा से ही प्यार करता है, हमसे भी. मूनी. So basically, yeah, I hope you like this short story of mine. ये स्टोरी मेरे दिल के बहुत लाइक का नहीं है, बट वो उसको समझ पाए और कनेक्ट कर पाए. लाइक डिसलाइक का तो नहीं बोल सकते क्योंकि एक एग्जैक्टली इट्स जस्ट अ थिंग जो हमने एक्सपीरियंस किया है. तो मैं बस आपसे शेयर करना चाहती थी, मैं ये कह सकती हूँ. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. और आई होप मैंने आपको ज़्यादा दुखी ना किया हो आज के दिन.